हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉम स्टोन डेडपुल से फोन पे बात कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने तुम्हें रसो गून स्क्वाड को मारने के लिए हायर किया था और तुम ये कह रहे हो कि वो लोग पहले ही मर चुके हैं। डेडपुल कहता है हाँ वो मर चुके हैं। टॉम स्टोन कहता है ओके, तुमने अपना काम कर दिया है और अब मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। डेडपुल कहता है बात ये है कि वो मर चुके हैं लेकिन मैंने उनको नहीं मारा है और ये चीज़ इस हफ्ते में मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। टॉम स्टोन कहता है तो तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है उस काम के मुझसे पैसे लेने के लिए जो तुमने किया ही नहीं। डेडपुल कहता है मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन हाँ। टॉम स्टोन कहता है देखो मैं तुमसे बात यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मैं दूंगा, लेकिन अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उस आदमी को ढूंढो जो तुम्हारी जगह तुम्हारा काम कर रहा है और उसे ये पैसे दे देना। लेकिन मेरे मन में भी ये सवाल है कि आखिर ये कौन हो सकता है। डेडपुल कहता है सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरह से मेरा हर काम ना चुरा ले वरना मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी जो डेडपुल का काम चुरा रहा था वो एक निंजा के ग्रुप को पीट रहा है और आखिर में उन सबको मार देता है। तब डेडपुल वहाँ आता है और कहता है हु या तो मेरा ट्रैकिंग डिवाइस खराब है या फिर ये निंजाज पहले से ही छत पे बिना किसी कारण के सोए हुए हैं, फिर भी तुम लोग जल्दी ही मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी कुछ ही सेकंड पहले वहाँ से जा चुका है और डेडपुल देखता है कि ये निंजाज सो नहीं रहे बल्कि पहले से ही मर चुके हैं और वहाँ पे खून से लिखा हुआ है गुड नाइट। डेडपुल कहता है यू गॉट अ बिग किडिंग मी। अब डेडपुल एक अधमरे निंजा के पास जाता है और कहता है होली शिट, तुम अभी भी जिंदा हो, बताओ ये सब किसने किया है। लेकिन वो निंजा कह रहा है गुड नाइट। डेडपुल उसे थप्पड़ मारता है और कहता है ये सोने का टाइम नहीं है, मुझे बताओ ये किसने किया है। निंजा कहता है उसका नाम गुड नाइट है, वो बहुत निर्दयी है, मैंने उस जैसा आदमी कहीं नहीं देखा, उसने हमें बड़ी आसानी से चटनी की तरह मसल दिया। डेडपुल कहता है ये मैंने बस इतना पूछा था कि ये किसने किया है, बाकी तो तुम बकवास किए जा रहे हो और जब अब भी तुम जिंदा हो तो इसका मतलब ये है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब डेडपुल अपनी तलवार से उस निंजा की गर्दन काट देता है। एक हफ्ते बाद डेडपुल मॉल में खड़ा हुआ कह रहा है दिस इज रिडिकुलस, उस आदमी ने मुझसे 6 काम छीन लिए हैं वो भी पिछले 2 हफ्तों में, और ये जो गुड नाइट है ये टट्टी की तरह निर्दयी है। अबे किसी ने इसे देखा है क्या। अब डेडपुल एक अंधी बुढ़िया को कहता है देखिए पिक्चर, वो कितने गंदे तरीके से लोगों को मारता है। लेडी कहती है तुम्हारे पहले वाले अंधों वाले जोक्स इतने घटिया थे और अब तो तुम बस जहर मार रहे हो। डेडपुल कहता है अपनी बकवास बंद कर, पहले तो तुम गायब हो गई और फिर उस ग्रुप में घुस गई जो मुझे मारना चाहता था और अब ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें बोर ना करूं, और तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम कुछ बदले बदले सी लग रही हो, तुम ये जानती हो बस खुद को बदला हुआ नहीं देख सकती। अब वो लेडी कहती है कि मैं नेगासोनिक नहीं हूँ, उसे तो एक्समैन ने बुला लिया है, मैं उसकी जगह पे तुम्हारा काम करूंगी। डेडपुल कहता है सत्यानाश, मैं अब तक इस बुढ़िया को नेगासोनिक समझ रहा था। देखो बुढ़िया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगासोनिक कहाँ है, मैं बस गुड नाइट के बारे में जानना चाहता हूँ और जानने से मेरा मतलब ये है कि उसे मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। बुढ़िया कहती है ये तो आसान है, उसे बत्तख की तरह मार दो। डेडपुल कहता है अच्छा तो उस वीडियो गेम वाले डक हंट की तरह। बुढ़िया कहती है अबे गधे, देख ये आदमी तुम्हारे हर काम के बारे में जान जाता है और वहाँ तुमसे पहले ही पहुँच जाता है, इसीलिए तुम खुद अपने लिए कोई काम तैयार करो और जब उस गुड नाइट को तुम्हारे काम के बारे में पता चलेगा तब तुम उसके लिए जाल बिछा देना और छुपकर उसके आने का वेट करना, और जब वो आए तो उसे बत्तख की तरह मार देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइड्रा बॉब डेडपुल से कह रहा है तुमने मुझे ये कपड़े क्यों पहना रखे हैं, तुमने तो कहा था कि हम डक हंट के लिए जा रहे हैं। डेडपुल कहता है नहीं, ये जाल बिछाने और छुपने से रिलेटेड बात है जो तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में नहीं घुसने वाली, मैं बस एक जाल बिछा रहा हूँ और तुम उस बत्तख के लिए चारे का काम करोगे। जब गुड नाइट यहाँ तुम्हें मारने आएगा तो मैं पहले उसको मार दूंगा। हाइड्रा बॉब कहता है मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्या हुआ अगर उसने मुझे पहले ही मार दिया। डेडपुल कहता है अगर उसने तुम्हें मार भी दिया तब भी मैं यही बैठा रहूंगा उसे मारने के लिए, जिससे कि तुम्हारी मौत का बदला ले सकूं। हाँ तुम्हारे मरने से मुझे सदमा तो जरूर लगेगा, लेकिन मैं इस सदमे के साथ जीना सीख लूंगा, मैं तो फिर भी जीत ही रहा हूँ। 2 घंटे बाद हाइड्रा बॉब कहता है क्या हम कोई पिज्ज़ा या खाने का कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। डेडपुल कहता है ओ ये क्या तुम उस सुशी पिज़्ज़ा प्लेस में गए हो, वो अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं। हाइड्रा बॉब कहता है नहीं, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। डेडपुल कहता है नहीं, तुम खाना नहीं खाओगे, कैसा लगेगा जब गुड नाइट का चारा खुद चारा खा रहा होगा, बस चुपचाप वहीं खड़े रहो। 4 घंटे बाद डेडपुल और हाइड्रा अब भी बातों में लगे हुए हैं, लेकिन गुड नाइट अभी तक नहीं आया है। 8 घंटे बीत जाते हैं,
लेकिन गुड नाइट अभी तक नहीं आता। अब वो दोनों एक सीरियल के बारे में बात करने लगते हैं। हैदराबाद कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। डेडपुल कहता है मैं जानता हूँ, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। 10 घंटे बीत जाते हैं। तब डेडपुल चिमिचिंगास खाते हुए हैदराबाद के पास आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि आदमी आने वाला है। हैदराबाद कहता है 1 मिनट, तुम चिमिचिंगा खा रहे हो? डेडपुल कहता है हाँ बॉब, मैं खा रहा हूँ। हैदराबाद कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है। डेडपुल कहता है नहीं, मैंने कहा था कि तुम नहीं खा सकते, और जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं 3 बार खाना खा चुका हूँ। ये सुनकर हैदराबाद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डेडपुल कहता है कल इसी टाइम यहाँ पे आ जाना और कल के लिए थोड़ा लंच भी पैक करके ले आना। हैदराबाद के वहाँ से जाते ही गुड नाइट वहाँ खिड़की तोड़ते हुए आ जाता है। डेडपुल कहता है तुम गुड नाइट हो गए, मैं अपना नाम भी बताता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले से ही मुझे जानते हो क्योंकि तुम मेरे सारे काम खराब कर रहे हो। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या तुम एक हत्यारे हो या एक एंटी हीरो हो या पुराने ज़माने के कोई हीरो हो? क्योंकि मैं तुम्हें हॉनेस्टली बता रहा हूँ कि हमने यहाँ तुम्हें मारने के लिए जाल बिछाया हुआ था। तब गुड नाइट डेडपुल की गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है। डेडपुल कहता है अच्छा, तो तुम वो खड़ूस ना बोलने वाले आदमी हो जिसके अंदर मुझे मारने के लिए गुस्सा भरा हुआ है। तब गुड नाइट डेडपुल को दूर फेंक देता है। अब डेडपुल अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारा बच्चों जैसा नाम है, लेकिन तुम हो बड़े खतरनाक। मुझे तो लगा था कि हम थोड़े लंबे टाइम तक लड़ पाते, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली है। तब गुड नाइट डेडपुल की तलवार पकड़ लेता है और डेडपुल पे अपने सिर से अटैक करता है, जिससे डेडपुल फिर से दूर जाकर गिरता है। डेडपुल कहता है अब लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। अब गुड नाइट अपने खूंखार रूप में आता है और डेडपुल की हड्डियों को चटनी की तरह मसलने लगता है। वो डेडपुल को उठाकर एक समर स्लैम मारता है, जिससे डेडपुल की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। डेडपुल कहता है काश कि मैं मर गया होता। अब गुड नाइट डेडपुल की बॉडी को एक गमछे की तरह अपने कंधे पर डाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। डेडपुल कहता है अबे इतनी तो दया कर कि मुझे यहीं पे मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है ये सोचते हुए कि तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो, और मेरा सिर, कमर, गर्दन, कोहनी और हर एक हड्डी बहुत दर्द कर रही है। मैं बेहोश होने वाला हूँ। अब जब डेडपुल जागता है तो देखता है कि गुड नाइट उसके सामने बैठा हुआ है। डेडपुल कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है? गुड नाइट कहता है मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया है। डेडपुल कहता है वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों? तुम अच्छे से जानते हो कि इस तरह से मुझे नहीं मारा जा सकता। ओ बेंचोद, कितना दर्द हो रहा है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? गुड नाइट कहता है क्योंकि तुमने मुझे दर्द पहुंचाया है। डेडपुल कहता है क्या? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लगता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, शायद तुम किल पेडल को ढूंढ रहे हो, जाओ और उसका कचूमर बनाओ। अब गुड नाइट अपना हेलमेट उतारता है और कहता है नहीं, मैंने सही आदमी को पकड़ा है। हम पहले तब मिले थे जब मैं छोटा बच्चा था और तुमने मुझे दर्द पहुंचाया था, इसीलिए अब मैं तुम्हें दर्द पहुंचाऊंगा। हम देखते हैं कि गुड नाइट ने डेडपुल के शरीर से हड्डियां निकालकर उसकी बॉडी को एक कपड़े की तरह दीवार पर टांगा हुआ है